दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सरकार नोट और सिक्के खुद बनाती और छापती है तो फिर देश में इतनी गरीबी क्यों है? भला सरकार ज्यादा से ज्यादा नोट छाप क्यों नहीं लेती और नागरिकों में बांट क्यों नहीं देती? क्या सरकार के पास भी नोट छापने के लिए लिमिट स्टॉक होता है? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों? अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई थी जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहिद कपूर और साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आए। वेब सीरीज का नाम है फर्जी। नाम से ही जाहिर होता है कि वेब सीरीज में कुछ तो फर्जी जरूर है। इस फिल्म की चर्चा हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में शाहिद कपूर अपने दोस्त के साथ मिलकर नकली नोट छापने को अंजाम देते हैं और देश में नकली नोट बनाने का काम वैसे भी काफी जोरों शोरों से होता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर नकली नोट और असली नोट की पहचान कैसे की जाए और क्या सच में नकली नोट बनाना इतना आसान है? असली नोट बनाने में किस तरह के कागज का इस्तेमाल होता है? उसमें इस्तेमाल की जाने वाली इंक कौन सी होती है और क्यों सरकार ज्यादा नोट प्रिंट नहीं कर सकती? अगर आपके भी दिमाग में ये सारे सवाल उठते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी देश में लेन देन के लिए एक समान रूप से स्वीकार की जाने वाली एक मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है जो हर देश की अलग अलग होती है। जिस तरह अमेरिका में डॉलर और भारत में रुपए का प्रचलन है। हजारों साल पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि रुपए का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु विनिमय क्या करते थे, यानी कि वस्तु का लेन देन किया करते थे। जिसे जिस चीज की जरूरत होती थी वो अपने पास मौजूद उस वस्तु के बदले में अपनी जरूरत की वस्तु को ले लेता था। लेकिन उसमें बहुत सी दिक्कतें आती थी, जैसे कि एक व्यक्ति के पास टमाटर हैं और उसे आलू चाहिए, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास आलू हो। लेकिन कई परिस्थितियों में ऐसा होता था कि उसके पास आलू तो होता था लेकिन उसे टमाटर नहीं, प्याज की जरूरत थी। इस परिस्थिति में टमाटर वाले को आलू नहीं मिल पाते थे और आलू वाले को प्याज की वजह से वस्तु विनिमय में दिक्कत आती थी। इन दिक्कतों से निपटने के लिए एक सामान्य मुद्रा का आविष्कार हुआ। सबसे पहले चलन में आए सिक्के, जिन्हें लेन देन के इस्तेमाल में लिया जाने लगा। बाद में सोने और चांदी के सिक्के भी चलने लगे। मुगल काल में सोने और चांदी की अशर्फियों के लेन देन का इस्तेमाल होता था। रुपया शब्द सन 1540 से 1545 के बीच में शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। 18वीं सदी तक लेन देन के लिए सोने चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल होता था। भारत में पहली बार नोट का इस्तेमाल ब्रिटिश राज्य ने किया था। ब्रिटिश कंपनी भारत पर अपना कब्जा करना चाहती थी और अपनी प्रेसिडेंसी बॉक्स की शुरुआत करना चाहती थी। ब्रिटिश कंपनी ने बॉम्बे, मद्रास और बंगाल पर अपना कब्जा मजबूत करना शुरू कर दिया और वहां से मुद्रा का चलन शुरू किया। सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल से ही इसकी शुरुआत हुई। साल 1861 में पेपर करेंसी एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार आधिकारिक तौर पर कागजी नोटों के निर्माण में लग गए और साल 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक भारत की करेंसी रुपया है। भारत की करेंसी दो प्रकार की है, यानी कि एक कागज के रूप में और एक सिक्के के रूप में। सन 1988 में पहली बार भारतीय मुद्रा का निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई और 1986 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 15 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, मुद्रा की मांग में भी बढ़ोतरी होती गई। इसके समाधान के लिए सन 1995 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा लिमिटेड की स्थापना की, जिसने साल 1996 में दो और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। एक प्रिंटिंग प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और दूसरा बंगाल के सालबोनी में था, जो कि इन नोटों की प्रिंटिंग और इस्तेमाल करने वाली चीजों की मांग को पूरा करते हैं। इनमें पहला नाम आता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जो कि नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई यानी कि उसके आकार की देखरेख करती है। दूसरी कंपनी का नाम नोट पेपर मिल इंडिया लिमिटेड मुख्य के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी नोट बनाने और इस्तेमाल किए जाने वाले वाटरमार्क का उत्पादन करती है, यानी कि वो कागज जिस पर नोट की छपाई होती है।
अब सवाल ये आता है कि आखिर इन नोटों की छपाई करने के लिए किस तरह के कागज का इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल की जाने वाली इंक यानी कि स्याही कहां से आती है। आपको बता दें कि इन नोटों में इस्तेमाल किए जाने वाली स्याही को लगभग 50% बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। वहीं इन नोटों में इस्तेमाल किया जाने वाला कागज 100% कॉटन का होता है, जिसका निर्माण बैंक नोट पेपर मिल इंडिया लिमिटेड ही करती है। अब आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि इन नोटों और सिक्कों को बनाने में सरकार को कितना खर्चा आता होगा। साल 2018 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि भारत में छपने वाले किस नोट पर सरकार कितना खर्चा करती है। रिपोर्ट के अनुसार 10 के नोट को बनाने के लिए 1.01 का खर्चा आता है, जबकि 20 का नोट बनाने के लिए 1 रुपए का खर्चा लगता है। 100 रुपए का नोट बनाने की कीमत 1 रुपया 5 है और इसके अलावा 500 का नोट बनाने के लिए मात्र 0.57 पैसे की ही लागत लगती है और 2000 का नोट बनाने के लिए 4.18 रुपए की लागत आती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर नोट बनाने की कीमत इतनी कम है तो प्रिंटिंग प्रेस यानी कि हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा नोट छापकर अपने देश को अमीर क्यों नहीं बना लेती। तो इसका जवाब ये है कि हम आपको याद दिला दें कि नोट के नीचे आपने गवर्नर के हस्ताक्षर या फिर वचन जरूर पढ़ा या देखा होगा। जी हाँ, जिसमें यही लिखा होता है कि धारक को मैं 10 रुपए देने का या फिर 100 रुपए देने का वादा करता हूँ। ये वचन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का और यही कारण है कि ये नोट हर कोई नहीं छाप सकता और ऐसा करना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है। अगर हम बात करें नोटों के डिजाइन, कलर और लंबाई चौड़ाई की तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्र बोर्ड सरकार को समय समय पर प्रस्ताव जाता रहता है। ऐसा करने में काफी सावधानी भी बरतनी पड़ती है। सिक्योरिटी और इस्तेमाल का ध्यान रखते हुए नोट की बनावट ऐसी रखी जाती है जिसे आम लोग उस नोट के मूल्य को समझ सकें और आसानी से पहचान सकें। हम जानते हैं, अब आप सोच रहे हैं कि सरकार अगर इतने कम खर्चे में नोट बना सकती है तो वो बहुत सारे नोट क्यों नहीं बना लेती, यानी कि जितने नोटों की मर्जी हो बना ले और देश में आखिर कोई भी गरीब क्यों रहे। तो आपको बता दें कि सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इससे नोट की कीमत में गिरावट तो आएगी ही और ज्यादा नोट मार्केट में होने का मतलब लोगों की बढ़ती मांग। इसे अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो सप्लाई कम होने की वजह से उसकी कीमत अपने आप बढ़ने लगती है। चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने बहुत सारे नोटों को छाप लिया और उसे लोगों में बांट दिया। आपने एक दिन अचानक चाय की चुस्की लेते हुए टीवी पर समाचार देखा कि आपके बैंक अकाउंट में अचानक बहुत सारे रुपए आ गए हैं। तो अब आपके मन में बहुत सारा सामान खरीदने की इच्छा हुई। सबसे पहले आपने सोचा कि एक बहुत बड़ा टीवी ले। आप मार्केट में टीवी लेने गए, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पहले से ही टीवी लेने वालों की भीड़ जमा है, क्योंकि उन सभी के अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे अचानक आ गए हैं। अब टेलीविजन लेने वालों की संख्या ज्यादा है लेकिन मार्केट में टेलीविजन कम है, तो ऑब्वियसली टेलीविजन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसी चीज को हम खाने पीने की चीजों पे अगर अप्लाई करें तो मार्केट में खाने पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ने लगेंगी, जबकि उत्पादन उतना ही होगा। इससे लोगों को खाने पीने की चीजें भी मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाएगी, देश और भी ज्यादा गरीब हो जाएगा और हर तरफ भुखमरी ही देखने को मिलेगी। यही कारण है कि नोटों को एक लिमिट में ही छापा जाता है। अब अगर हम बात करें लोगों की जो कि फर्जी नोट छापते हैं, जैसा कि वेब सीरीज में दिखाया गया था, इससे भी सरकार और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता है। कोई भी अगर नकली नोट बनाने की कोशिश करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो देखा आपने कैसे नोट और सिक्के बनाए जाते हैं, फिर उन्हें मार्केट में चलाया जाता है। एक नोट बनाने के पीछे ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने बहुत ही रिसर्च के बाद बनाई है, मेहनत बहुत ज्यादा है, इसलिए वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।